क्या आप परेशान हैं? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे जो है आप लोग के लिए ना मैथ और साइंस के बिल्कुल शॉर्ट एंड हॉट ट्रिक कराए जाते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्ग 17 का ही पहला तत्व है फ्लोरीन। इसके बारे में जानेंगे कि फ्लोरीन जो होता है अन्य तत्वों से असमान व्यवहार करता है। असमान व्यवहार का मतलब होता है कि दूसरे तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करना। उसके एक एक पॉइंट को डील करेंगे और समझेंगे, ठीक है। इसमें हम लिखाए हैं कि फ्लोरीन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से निम्नलिखित कारणों से भिन्नता प्रदर्शित करता है। सबसे पहले है छोटा परमाणु आकार। फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है 9 होता है, 9, और बाकी सब जो एलिमेंट्स है इस वर्ग के सबका परमाणु संख्या इससे अधिक होता है। तो आपको बताए हैं कि परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ती है परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो सबसे पहले हमारा कौन आता है? फ्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या कम होता है, इसलिए यह सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा होने के कारण भी भिन्नता प्रदर्शित करता है। दूसरा है उच्च विद्युत ऋणात्मकता। बताए थे कि फ्लोरीन जो अन्य हाइड्रोजन है उनसे क्या होता है, इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? ऊंच होता है। और इसका ऑर्डर भी बताए थे कि सबसे बड़ा क्या होता है? फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। यानी सबसे बड़ा, सबसे उच्च विद्युत ऋणात्मकता का मान फ्लोरीन का होता है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। फ्लोरीन का सबसे अधिक होगा। अगर फ्लोरीन ऑप्शन में नहीं है तब क्लोरीन को लिखेंगे। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। तो इसका भी रीजन है, इसका भी कारण है, एक एक कारण पढ़ेंगे। उसके बाद होता है संयोजी सेल में रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति। इसकी परमाणु संख्या 9 होती है, जो डी ऑर्बिट से बहुत दूर है। डी ऑर्बिट 21 से चालू होता है, तो उसके आसपास होना चाहिए, उसके आसपास भी नहीं है, इसलिए इसमें डी ऑर्बिट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ही घर है और एक ही घर है, कोई गेस्ट आता है तो रखने में बहुत परेशानी होगा, उसी घर में रखना पड़ेगा मजबूरन। लेकिन इसमें नियम होता है कि एक घर में 2 से अधिक नहीं रख सकते, यानी एक ऑर्बिट में 2 से अधिक नहीं रख सकते हैं। तो इसमें इसको संयोजी सेल विस्तार करने के लिए डी ऑर्बिटल ऑलरेडी होता नहीं है, जिसके कारण ये अन्य तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करता है। एक नंबर पॉइंट हम देखते हैं, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था है। यहाँ लिख देंगे भिन्नता का मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु क्या क्या होता है? एक नंबर है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण अवस्था में लिखेंगे फ्लोरीन फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ऊंच होता है, यानी बड़ा होता है। इसलिए यह केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है।
केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यानी धनात्मक ही प्रदर्शित नहीं करेगा, केवल -1, +1 भी प्रदर्शित नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन -1, जबकि अन्य हैलोजन क्या होता है, जबकि अन्य हैलोजन तत्व -1 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आपको पहले भी बता दें, इसका रीजन भी बताए थे कि क्यों करता है ऑक्सीकरण अवस्था। इसमें डी ऑर्बिट जो है फ्लोरीन में नहीं रहता है, उसका भी कारण है, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के भी कारण है, जिसके कारण ये केवल -1, बाकी हैलोजन -1, +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं, अब चलते हैं, एक पॉइंट हुआ था ना, दूसरा पॉइंट है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता में होता क्या है कि यह अधिकांशतः द्वि परमाणुक होता है, जैसे F2Cl2 Br2 I2 होता है, तो इसके बीच जो बंधन बनता है कि नहीं, तो इसका वियोजन ऊर्जा यानी अपघटन ऊर्जा यानी टूटने वाला ऊर्जा कम होता है, इसलिए फ्लोरीन अधिक क्रियाशील होता है, जबकि अन्य तत्व, अन्य हैलोजन तत्व क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। क्रियाशीलता में लिखेंगे, चूंकि F सिंगल बॉन्ड F में वियोजन ऊर्जा का मान निम्न होता है, निम्न मतलब क्या होता है, कम होता है, निम्न होता है, इसलिए फ्लोरीन अन्य हैलोजन तत्वों से अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। जिसका वियोजन ऊर्जा का मान कम होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, और ज़्यादा वियोजन ऊर्जा होगा तो जल्दी टूटबे नहीं करेगा, टूटेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन देर से करेगा, तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसको तुरंत स्टार्ट कीजिए, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो उसको कहा जाता है इसका स्टार्टिंग ठीक है, तो उसी तरह ये जल्दी रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तीसरा है अधिकतम सहसंयोजकता। अधिकतम सहसंयोजकता का मतलब हुआ कि हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन में क्या होता है कि डी ऑर्बिट नहीं होता है, रिक्त डी ऑर्बिट नहीं होता है, जबकि बाकी तत्वों में रिक्त डी ऑर्बिट होता है। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, फ्लोरीन की कम होगी, जबकि अन्य हैलोजन तत्वों की अधिक होगी। ठीक है, लिखेंगे फ्लोरीन की अधिकतम सहसंयोजकता 1 होता है। क्यों होता है जी, क्योंकि फ्लोरीन में रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता है,
रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जबकि अन्य हाइड्रोजन में डी ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण इनका अधिकतम कितना होगा जी? अधिकतम सहसंयोजकता कितना होगा? +7 होता है, बताया है ना। अधिकतम, कम नहीं, -1 से चालू होगा 7 तक जाएगा, ठीक है। चौथा है HF का असामान्य व्यवहार, ठीक है। HF में असमान व्यवहार। HF में क्या होता है कि हाइड्रोजन बंधन बनता है, जबकि अन्य में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता। इसका भी रीजन होता है। यहाँ लिखेंगे कि HF की अम्लीय शक्ति HCl HBr HI से कम होगा कि अधिक होगा? हाइड्रोजन बंधन बनता है, इसलिए HF अम्लीय नहीं होता है, ये कम होता है, और HCl HBr ऑलरेडी अम्ल है, तो इसकी HF की अम्लीय शक्ति क्या होगा? इससे कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि HF अणु में हाइड्रोजन बंधन बनता है, जबकि HCl HBr HI हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। हो गया। उसके बाद पांचवा है फ्लोरीन जो होता है ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता है, जबकि अन्य हाइड्रोजन तत्व ऑक्सी अम्ल बनाता है। ऑक्सी अम्ल बनाता है। हो गया। उसके बाद छठा है कि फ्लोरीन पॉलीहाइलाइड नहीं बनाता है, जबकि अन्य हाइड्रोजन तत्व पॉलीहाइलाइड बनाता है। ठीक है, तो ये हुआ फ्लोरीन का असमान व्यवहार। फ्लोरीन असमान व्यवहार क्यों करता है, उसका 3 रीजन बताए थे। क्या बताए थे कि आकार में छोटा होता है, उसके संयोजी सेल में डी ऑर्बिट नहीं होता है,
और इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ऊंच होता है। इन 3 कारणों से उनकी फ्लोरीन और अन्य हाइड्रोजन तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करता है। क्या क्या भिन्नता प्रदर्शित करता है इसको नोट करा दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए। और अगले दिन हम लोग क्लोरीन के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। अब 2 ही चीज़ इसमें रह गया वर्ग 17 में, क्लोरीन है और HCl हाइड्रोजन, क्या पढ़ेंगे इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये 2 ही चीज़ पढ़ना है, उस 2 चीज़ अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।